ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से वो जो डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम के जरिए लीक हुआ है, उसमें तो वाकई ये लग रहा है कि एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट है, जिसमें वक्त के साथ साथ पूरी टाइमलाइन पे जो मेंशन है चीज़ें कि इस तरीके से शूटिंग होगी। पाकिस्तान की जो भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश है और उस पर जो भारत का रिस्पॉन्स है, जो ना आना और इस चीज़ को ना मानना कि इस सारे वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ, वजह ये तो नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल हक़ाइक़ जिस तरह से आप बात करें पता चल जाएंगे और इसी वजह से फिर मोदी सरकार भाग रही है कि इंडिया एक्सपोज हो जाएगा? देखें, इंडिया को तो पता चल गया और दुनिया को भी पता चल गया कि ये लीक्स हुई हैं। एक ये भी पता चल गया कि एक रॉ के ऊपर भी एक सुपर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ये अखंड भारत के लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजित डोभाल, ये प्लान कर रहे थे। इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि अपनी बीइंग ये ग्लोबल टेररिस्ट मशहूर हो गया। कभी कनाडा में इन्होंने किया है, फिर अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान के आपके सामने 20 शहरी इन्होंने शहीद किए जो अफगान और ये कश्मीर कॉज का सपोर्ट करते थे। फिर BLF को किस तरीके से सपोर्ट किया, ये TTP को आप देखें तो वहाँ से अफगानिस्तान बैठ के सपोर्ट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस में आप हैरान होंगे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्दों को इन्होंने पूरी मीडिया वॉर उनके लिए की है। वहाँ से इंडियन मीडिया, खुदी मीडिया, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनको एक मिनट की खबरें दी जाती और ढोल बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान की सारी हमदर्दी के, क्या इन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं की। तो इन चीज़ों को आप देखें तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनफेयर, अनफॉर्चुनेट। और लेकिन ये अब इस पिच पे आ गए हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे तो मुंह भी खाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कालादम TTP और BLA से हटाने की भी एक कोशिश हो सकती है, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, ये देखें, ये सारी इनकी कोशिश ये है कि एक तो ये इनके बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, ये मोदी अमेरिका से आके सीधा बिहार के इलेक्शन में। नंबर 2, ये ग्लोबल टेररिस्ट क्यों हो गए, ये उसको डाइवर्शन करना चाह रहे। फिर कश्मीर में जुल्म कश्मीर के हाथ से निकल रहा है, ये वहाँ पे करना चाह रहे हैं। आप ये देखें ना, 100-150 किलोमीटर का फासला, 4 लोग जाते हैं वेपन लेके, 7-8 लाख फौज है वहाँ पे, चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी कैमरा है, कहीं पता क्या, जैसे कि बोतल में जिन भर के लेकर वहाँ निकाला है, एक्शन किया, फिर उसको बंद करके गायब कर दिया। आई मीन ऐसी कौन कहाँ पर होता है? उनकी अब पब्लिक सारी ओपनली कह रही है, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, उनके असेंबली में बात हो रही है, जो लवाई की उनकी फैमिली कह रही है कि उनको पता चल गया कि ये लीक कि क्या कुछ प्लान था, कैसे पाकिस्तान 3-4 दिन के बाद IS को ब्लेम करना। तो वो ओवर एक्साइटमेंट में मीडिया ने जो उनका भांडा फोड़ दिया और 5 मिनट में पूरी खबरें चला दी, FIR 10 मिनट में कटा। तो आई थिंक इस स्टेज के ऊपर अब ये बहुत ये चाहते हैं कि उधर से वो टेंशन डाइवर्ट जो हिंदुस्तान में करें, BLF TTP को कर रहे हैं, फिर उधर से भी आपके सामने इन्होंने वहाँ पर तश्कीलें जो आपके सामने 71 लोग, 71 टेररिस्ट को पाकिस्तान ने मारा है ये पिछले 3-4 दिन के अंदर। इमेजिन करें, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको एक बता दूं, इनको इतनी मुंह की खानी पड़ेगी, इतना काला मुंह हो गया, इनका मकरूज चेहरा सब दुनिया को पता चल गया, हर एक डाइवर्टिंग है। बिल्कुल ऐसे है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे जो एलाइज है, दोस्त ममालिक हैं, वो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, स्पेशली चाइना जिस तरह से वो कह रहा है कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान का वो साथ देगा, तो ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है? बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि देखें, चाइना हैज़ अ वीटो पावर और न्यूक्लियर मुल्क है। रशिया ने भी बैलेंस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ठीक है रिस्क करेंगे, हम ये करते हैं। तुर्किया की भी स्टेटमेंट पूरी फेवर में आई है। लेकिन अफसोस ये होता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने जिस तरीके से हमें इस्लामिक वाली देनी चाहिए सपोर्ट, वो नहीं दिया, क्योंकि अब ज़ाहिर सबके अपने तजारती इंटरेस्ट नहीं हो इस बड़े मुल्क के साथ। लेकिन जितना इस वक्त ये आगे जा चुका है, ये पहली दफ़ा इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। अब ये देखें ना, एक चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन या प्राइम मिनिस्टर अपने सर्विंग 45 फौजी पुलवामा में मरवा दे इलेक्शन जीतने के लिए या सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान में, उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर क्या एतमाद होगा? एवरीबॉडी अभी वहाँ पर जब कश्मीर में ये गए हैं, वहाँ बैठे हैं भूखे, इनके फौजी बैठे हुए, कश्मीरियों के रहमो करम पे वो खाना दे दे तो मिल रहा है, वरना फौज की तरफ उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये फौज लड़ने के काबिल नहीं, सुसाइड रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा इनका है। तो ये वक्त अनफिट फॉर, इसीलिए आप देखें इनके नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर है, जिसकी 15 और 16 कोर हैं कश्मीर में,
उसको सैक कर दिया और उसने कहा जी मैं सब पोल खोलूंगा अगर मुझे और ज़्यादा बात करेंगे। इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी 3 दिन पहले, उसको 6 महीने हुए तो उसको भी सैक कर दिया। मतलब इतना अंदर रिफ्ट है वो नारा। वो कहते हैं राइफल हम लड़ाई नहीं कर सकते पाकिस्तान से, हमारे पायलट ट्रेन नहीं है। पहले याद है अपनी इसने कहा था वो जी अगर काश हमारे पास राइफल होते तो राफेल होते तो हम भी कर देते। ये पाकिस्तान ये उड़ाएंगे नहीं जहाज, यू विल सी। ये उड़ेंगे, पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं 300 किलोमीटर रेंज में मार करने वाले और 5 मैक्स स्पीड है उनकी कि वो इनके इंडिया के एरिया में मार गिराएंगे। इसलिए ये फिक्स हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब जो सिंतास मुआहदा है मोदी की जानिब से सस्पेंड किया गया, हमने उसको मुस्तरद किया और बाद में ये भी कहा कि हम बाकी के मुआहदे जो हैं उनको फिर सस्पेंड कर देंगे, जिसमें शिमला मुआहदा भी शामिल होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बात को कितना सीरियसली लिया गया है दूसरी जानिब? देखिए इन्होंने नारा लगा दिया विदाउट सोचे समझे, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेडी, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। और पाकिस्तान ने जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने क्लियर कह दिया कि अगर इंडिया ने वाटर टेररिज्म किया वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर मीन्स यू कैन यूज ऑल मीन्स अवेलेबल टू अस अगेंस्ट इंडिया। नंबर 2, इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। हमारी मिसाइल हमारी दुनिया में लेटेस्ट है। इनको जाहिल के बच्चों को समझ नहीं आती है कि तुम क्या प्लान करोगे। ये गुजरात पे पहले चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, ये लगता है अभी भी वहीं पे चाय बेच रहा है। इसकी की 40 करोड़ तो ये ये हुक्मरान है। इसलिए वॉर मॉन्गरर ये जो है जिंगोइज्म में ये कर रहे हैं। इनको अपनी काबिलियत का नहीं पता, अपनी कैपेबिलिटी का नहीं पता और पाकिस्तान का नहीं पता कि पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डेंड है और फिर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। हमने तमाम कंट्रीज प्लान किए हैं। ये एक मिसाइल फायर करेंगे विल फायर 10। अगर जहाज आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे और फिर ना ईज़ ऑफ फैंटास्टिक टी भी नहीं पिलाएंगे, इनको कुछ और पिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। इन दी एंड ये जो इंडियन मीडिया का रोल है, अभी थोड़ी सी आपने बात उस पर की, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर तो बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और जिस तरीके से उन्होंने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सच्चा साबित करने की कोशिश की और जिस मिनट की जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई और उसके बरक्स जो पाकिस्तान की उसके बरक्स जो जिम्मेदाराना सहाफ़त थी, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? आई थिंक इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियन, दे हैव ऑल सेड कि पाकिस्तान का इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया दे हैव टेकन लीड। उन्होंने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। वो तो वॉर मॉन्गरिंग विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर कर रहे हैं। नंबर 2, हैशटैग देख लें कितने चल रहे हैं पाकिस्तान के कि जी मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका कितने चल रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त वो डाउन हो गए। सिर्फ ये वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। अदरवाइज इस वक्त वही हाल है कि आगे जाएं तो दरिया, पीछे जाएं तो खड्डा। ये दोनों अगर क्रॉस करेंगे बॉर्डर तो पाकिस्तान मारेगा, नहीं कुछ करेंगे तो इनकी पब्लिक इनको जूते मारेगी। दिस इज मुझे तो लगता है अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ने आके माफ़ी मांग ली, मेरे से गलती हो गई थी, हमने गलत एक्शन कर दिया।